क्वेश्चन समझ आया? कितना टाइम लगा करने को? कोई बात नहीं, कर लो। बोलो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? फिर डाउट कैसे लूंगा? आपको बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता है ना? हाँ जी। टाइम कितना लगा देखा ना? क्वेश्चन समझ आया? तभी तभी मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं करने के बाद फिर यही रहा वुडन प्लैंक, इधर को एंटर हुआ कोई बुलेट विथ वेलोसिटी यू, इसका वैल्यू होगा इसी के अंदर। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर जाने के बाद ये वेलोसिटी आधा हो गया। ठीक है। वुडन प्लैंक आगे सफिशिएंटली लंबा है, और कितना दूर जाके यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन मार्क, कितना दूर जाके ये वेलोसिटी जीरो होगा? नहीं, मैंने पूछा कितना दूर जाके जीरो होगा, नेगेटिव कैसे आएगा डिस्टेंस? कितना और यहाँ से आगे कितना जाके करो। देखो कितना टाइम लगता है। 10/3 कितना टाइम लगा? आई क्वेस्ट से जो सीखा था उसके हिसाब से कितना टाइम लग गया? दूसरा दे रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर जाने के बाद वेलोसिटी बिकम्स 2u/3, और कितना आगे जाके रुकेगा? अब फिर करो। 10 सेंटीमीटर एंटर करने के बाद द वेलोसिटी बिकम्स 2u/3, और कितना आगे जाके रुकेगा? 4 मिनट 09 सेकंड हुआ है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर एंटर करने के बाद दिस वेलोसिटी बिकम्स 2u/3, और कितना आगे जाके ये वेलोसिटी जीरो होगा? 8 सेंटीमीटर।
कितना आया, कितना टाइम लगा? हाँ जी। और मैं सिखाने के बाद पेन चलाना नहीं पड़ेगा? आपने पेन चलाया ना, लिखा कुछ ना? नहीं, मैं समझाने के बाद पेन चलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी ये कर दूंगा, ये वाला ही करूंगा। इसलिए कह रहा हूँ मैं जब वर्क एनर्जी पावर समझाऊंगा उसके बाद डाउट वर्क एनर्जी का पावर का पूछूंगा। मैं समझा दूंगा, मेरे समझाने के बाद पेन चलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझाओ। तभी कहा था हमने, कहा जो चैप्टर कर रहा हूँ उसी। नानक यहां से एंटर हुआ विथ ए वेलोसिटी यू। वुडन ब्लॉक सफिशिएंटली लॉन्ग है, इतना डिस्टेंस, इस डिस्टेंस जाने के बाद दिस वेलोसिटी बिकम्स u बाई एन। और कितना आगे जाके क्वेश्चन मार्क, ये जीरो होगा। मैं समझा दूं फिर ओरली कुछ कह दूं? इससे पहले जो पूछा था उसको बिना पेन चला के बोलोगे? यहां से यहां तक के लिए देखोगे, यही फाइनल, यही इनिशियल। एंड वी नो फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज 2a। ये क्वेश्चन में लिखा होगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन लिखा होगा, तो फाइनल यही है। फाइनल का स्क्वायर, यहाँ पे योर ओन हैंड राइटिंग विल कंफ्यूज यू, यू और एन कई बारी, एन भी कई बारी यू जैसे लगेगा जल्दी जल्दी करने में। तो फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। जितना दूर चला गया s। ठीक है। नाउ इसमें से यू स्क्वायर कॉमन लेके 1/n² माइनस 1 इज 2as। 2 और s इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो उधर अकेला a रह गया, आके डिवाइड होगा तो नीचे ही रहेगा। यही रहा। यहां से यहां तक के लिए देखोगे, ये फाइनल, यही इनिशियल। तो फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज 2as। यहां से यहां तक के लिए देखोगे, फाइनल जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, यही है इनिशियल, उसका स्क्वायर 2a। वहां क्वेश्चन में लिखा होगा सेम रिटार्डेशन। स्लो तभी होगा अगर एक्सेलरेशन इधर को हो, वेलोसिटी कम तभी होगा अगर एक्सेलरेशन उधर को हो, तभी वेलोसिटी कम होगा क्या? अगर एक्सेलरेशन इधर को हो, वेलोसिटी कम होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो एक्सेलरेशन फिर इधर को ही है, मीन्स फोर्स इधर को ही लग रहा है, तभी कम होगा। फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का 2a। यहां से यहां तक कितना है वी डोंट नो, लेट इट बी x। तो माइनस यू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए की जगह यही लिखा, यू स्क्वायर बाई 2s ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1। फिर एक्स भी तो लिखूंगा ना, लुक, 2 2 कैंसिल्स, यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाइड, इधर भी मल्टीप्लाइड है, कैंसिल्स। तो क्या रहा, माइनस 1/n² इज इक्वल टू, ये एस नीचे है, 1/n² माइनस 1 इंटू एक्स।
इधर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया। जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 1 - 1/n² इंटू एक्स। नाउ 1/n², एलसीएम रहा n², n² -1 रहा x, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, s इज इक्वल टू, इधर आ गया n² -1 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू s/n² -1। ठीक है, याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, और कितना आगे जाएगा, नहीं, जो अभी कह रहा हूं, और कितना आगे गया इतना, यही आया। उसको लैंग्वेज में कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है ना, जितना आ गया था दैट, जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई n² -1। n क्या है, इस u के नीचे जो नंबर लिखा है, और कितना आगे जाएगा ना, जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई n² -1। और इससे पहले जो पूछा था, यही पूछा था, एंटर हुआ विथ वेलोसिटी u, 10 सेंटीमीटर जाने के बाद ये हो गया था u/2। तो n का जगह किसने लिया, 2, s का जगह किसने लिया, तो सीधा ही लिखोगे जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, 4 - 1। कितना टाइम लगा, तो इसीलिए मैं चैप्टर कराने के बाद फिर पूछना। अगला फिर पूछा था 10 सेंटीमीटर जाने के बाद 2u/3 हो गया, यही लिखा था। जब ये डिराइव किया था, ये लाइन के ऊपर है u, इस लाइन के नीचे जो है वो है नंबर, यहाँ पे तो ऐसे दे रखा है, तो इसी को इसी स्टाइल में लिखो, u/3/2। अब n की जगह क्या लिखूंगा, जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई 3/2 का स्क्वायर, ऐसे, जो उतरना है उतार लो। ऐसे सुना था पहले, ऐसे सीखा था, फिर तभी मैंने नहीं लेना डाउट, मैं चैप्टर कराने के बाद फिर लूंगा बेटे। अब देखो ना, उसी के लिए कितना पीछे जाना पड़ा, यहाँ जाना पड़ा और इतना इसे सिखाना पड़ा, और आपको कितना टाइम लगा देख लो वहां। कैसे याद रखोगे, जो वर्ड अभी कहा, उसको हिंदी पंजाबी इंग्लिश जिसमें मर्जी लिखो, जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई n² -1। n क्या है, उस u के नीचे जो नंबर है, नहीं, पहले तो ऐसे ही पूछ लिया u/2, अगली बारी चेंज किया, ताकि उनको समझाने के लिए इसी को उसी स्टाइल में लिखो, तो 2 को नीचे लेके आया। क्लियर हुआ, नहीं। अब देखो कर क्या रहे थे कि और पहुंच गया हमने, ठीक, और मैं डाइवर्ट हो गया चैप्टर में। अब आप पेरेंट्स को कहना कि सर यही कह रहे थे, सर ने पूछा, हमने 3-4 मिनट लगाया, सर ने इसलिए मना किया कि मैं चैप्टर करा दूं फिर उसका डाउट लूंगा। रोही चीज सर ने अलग ढंग से समझाया, वो बिना पेन चला के हुआ, बिना पेन चला के नहीं होगा। फिर ऐसे और पूछ लेता हूँ, अब कह रहे हो ना, और मेरे वाला सीखने के बाद डाउट, फिर डाउट लो, डाउट निकलेगा नहीं, बता रहा हूँ।
मैं एक बार समझाने के बाद वर्क एनर्जी पावर आपका डाउट ही नहीं निकलेगा, सारी चैप्टर से 200 क्वेश्चन से दो चार डाउट निकलेगा सिर्फ। ठीक है, और एक पूछता हूँ, देखते हैं। यही रहा टेबल। ए चेन इज हैंगिंग, चेन ऑफ लेंथ एल और इसका मास एम। चेन का लेंथ एल, मास एम। कितना हैंग कर रहा है? L/3 इज हैंगिंग, लेंथ का 1/3 इज हैंगिंग। ये 1/3 पार्ट को ऊपर उठाने में कितना वर्क डन होगा? करो, टाइम नोट कर रहा हूं मैं। और मैं समझाने के बाद ओरली बोलोगे। 1/3 इज हैंगिंग, ऊपर उठाने में कितना वर्क डन होगा, जो हैंगिंग पार्ट को ऊपर उठाने में कितना वर्क डन होगा। पेन चलाना पड़ेगा इसके लिए? चलो करो अब। हैं? MLG/। कितना लिखना पड़ा आपको? हैं? लिखना पड़ा था? वो 3 लाइन भी नहीं लिखना पड़ा, मैं समझा तो 3 लाइन भी नहीं लिखना पड़ेगा, बिना पेन चला के बोलोगे। तभी तो कह रहा हूँ ना, चैप्टर समझाने के बाद ही। नहीं, मैंने बदल दिया। व्हाट पार्ट कैन रिमेन हैंगिंग, अब करना। A chain is hanging, what part of the chain can remain hanging? A chain is hanging of length L, what part of it can remain hanging? कितना पार्ट हैंग करके रह सकता है, अब करना। ना स्मूथ है तो फिर सारे के नीचे गिर जाएगा। और लगाओ। वर्क एनर्जी पावर में सिर्फ वर्क का थोड़ी पूछेगा, फ्रिक्शन। है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं पूछा। मैंने पूछा कितना पार्ट हैंग करके रह सकता है। अब डाइवर्ट करते हैं। हाँ, जो मर्जी। आप तो बोलो बस, एंड में आंसर बोलो, कोई बात नहीं। जो म्यू जी। अब मैं समझा देता हूँ, फिर पेन नहीं चलाना पड़ेगा। नाउ लुक, जरूरी है यही पूछेगा L/3 इज हैंगिंग? L/4 भी कर सकता है, 2L/3 भी कह सकता है।
ऐसे भी कह सकता है 30% इज हैंगिंग, ऐसे कह सकता है 66.5% इज हैंगिंग। ऊपर उठाने में कितना वर्क डन होगा? फिर कैसे करोगे, हर एक को करोगे? मैंने कहा L/3 इज हैंगिंग, चलो आपका आंसर ठीक है। अगर उसने बोल दिया L/4 इज हैंगिंग, ऊपर उठाने में कितना वर्क डन होगा, फिर उसको करोगे? कहा 60% इज हैंगिंग, फिर दोबारा फिर करोगे? कहा 33.5% इज हैंगिंग, ऊपर उठाने में कितना वर्क डन होगा, फिर करोगे उसको? फिर वही तो है ना फर्क मेरे फिजिक्स उनके फिजिक्स में। अब मैं करता हूँ, करने के बाद बिना पेन चला के बोलोगे 3 लाइन भी नहीं निकले पड़ेंगे। ना, अब देखो ना, फिर चैप्टर, अब चैप्टर शुरू में जाना पड़ेगा समझाने के लिए। इसी को समझाने के लिए बिल्कुल शुरू में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें क्लियर नहीं है। वर्क डन क्या होता था? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये कब लगता है? फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट कांस्टेंट हो तभी लगता है। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तभी लगा सकता हूं नहीं? कैसे? ना बिना कांस्टेंट के लगा देता हूं। मैंने फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं, फिर भी लगा दूंगा। बिना इंटीग्रेशन के कर दूंगा, लगाऊंगा उसी को। टीचर ने तो कह दिया लगता है जब एफ इज कांस्टेंट, यही कहा ना, ठीक है नहीं? मैं कहा फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं, बिना इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दूंगा। नाउ लुक, नाउ लुक, नाउ वर्क डन कैसे हुआ था? यही था मास एम, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है एफ। हमने ना मेरे को डाइवर्ट कर दिया था, यही था थीटा, ये इधर को कितना होता था? एफ कॉस थीटा। ये इधर को था एफ, दिस इज ए फोर्स, तो इसका कंपोनेंट ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। इस चीज को इधर को कौन लेके जा रहा है? इसी को इधर को कौन लेके जा रहा है? एफ कॉस थीटा। कितना दूर ले गया? इतना दूर ले गया। फिजिक्स में वर्क इज डिफाइंड एज जो फोर्स लेके जा रहा है एफ कॉस थीटा, अपवर्ड मल्टीप्लीकेशन। हाँ हाँ, बोलो बोलो। इनटू कैसे कह दोगे? मल्टीप्लीकेशन कैसे कह दोगे वर्ड? Can you multiply this apple with a pencil? मीनिंगलेस। नहीं नहीं, प्रोडक्ट वहां लिखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ। कहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेशन? किसी अच्छी बुक में लिखा है? हाँ, मैग्नीट्यूड है, बट ये वो फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट है। ये फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट है। मल्टीप्लाई हम किसको करते हैं? दो नंबर को ही करते हैं ना। चेयर को टेबल के साथ तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, ऐसे वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन चलो कह के काम चल जाता है, लेकिन कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज में ऐसे कहोगे वो कह देगा नो नो। तो यही रहा एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा टर्म है, cos theta can be positive, negative, zero. So work done can be positive, negative, zero. और टीचर ने यहीं पे कह दिया कांस्टेंट फोर्स के लिए लगता है। हाँ लगता है, मैं ना नहीं कर रहा हूँ, बट बिना कांस्टेंट के भी लगा देता हूँ। देखो कैसे लगाएगा, उसी प्रॉब्लम में, उसी प्रॉब्लम में लगाता हूँ, उसी प्रॉब्लम में लगाता हूँ। मैंने कहा L/3 इज हैंगिंग। थोड़ा डायग्राम भी ठीक दिखना चाहिए।
L/3 इज हैंगिंग, ये रहा L, 1/3 इज हैंगिंग। पहले समझो जरा। पूरे चेन L लेंथ में कितना मास है यूनिट लेंथ में? वहां क्वेश्चन में लिखा होगा यूनिफॉर्म चेन, मीन्स यहाँ 1 सेंटीमीटर में जितना मास है यहाँ 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही है। तो L/3 में कितना मास होगा? M/L इंटू, तो M/3 मास होगा। तो इतना जो हैंग कर रहा है उसका मास कितना है? M/3 यहीं पे रखा हूं, उसका वेट रहा नीचे को mg/3। दिस इज अ फोर्स। अब ध्यान से, अब जैसे समझा रहा हूं, ये L/3 का ये पोर्शन, ये सारे को ऊपर लेके जाना है। ये वाला पोर्शन ऊपर आने के लिए, टेबल के ऊपर आने के लिए कितना ट्रेवल करेगा यहां से यहां तक? ये वाला पोर्शन ऊपर आने के लिए ट्रेवल करेगा यहां से यहां तक। ये वाला पोर्शन ऊपर आने के लिए ट्रेवल करेगा यहां से यहां तक। तो हर एक का, हर पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट अलग है, ठीक है ना? लुक, मैंने इसी का मिड पार्ट को ले लिया, मिड पार्ट। अब ध्यान से सुनना, यहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर ये पार्ट और यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे ये पार्ट को मिड पार्ट के साथ कंपेयर करोगे, ये वाला पार्ट ऊपर जाने में ये मिड पार्ट से इतना कम ट्रेवल करेगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाने से मिड पार्ट से इतना ज्यादा ट्रेवल करेगा। ये वाला पार्ट भी ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट मिड पार्ट से इतना कम ट्रेवल करेगा। इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट रहा ये मान लो 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ये 2 सेंटीमीटर नीचे है। इसका कंपैरिजन इसके साथ करोगे मिड के साथ, ये मिड पार्ट से जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा ये मिड पार्ट से उतना कम ट्रेवल करेगा। अजीब, ईच पार्ट विल ट्रेवल, इसी का आधा L/6। यही नहीं हुआ? हर पार्ट का एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? L/6। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इतना ही उठ लगाना पड़ेगा। फोर्स एवरेज डिस्प्लेसमेंट L/6, फोर्स भी इधर को है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर को है। थीटा 0, cos 0 is 1, mgl/18। इसको ऐसे नहीं याद रखा। कोई इंटीग्रेशन किया? कुछ नहीं किया, वही लगाया। सीखा क्या? कितना वर्क डन होगा, ये एल के जो नंबर है उसका स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। ऐसे ही सीखा था पहले। फिर अब पेन चलाने की जरूरत नहीं। mgl/2n²। ऐसे नहीं पूछा, उसने घुमा दिया। कहा 2l/3 इज हैंगिंग, उसी को उसी स्टाइल में लिखना पड़ेगा। n की जगह लिखोगे, जो उतारना है उतार लो।
मैं तभी कह रहा था, मैं चैप्टर कराने के बाद वो डाउट ही नहीं निकलेंगे, तभी इसलिए आपने बीच में। उसको छोड़ो, अभी बता रहा हूँ। हैं? कोई बात नहीं, कुछ तो दिन, तो महीना तो रुको, 1.5 महीना उसके बाद। मैं तभी नहीं। ये रहा, आएंगे पेपर पे नहीं। हो गया। सीखा। ऐसे नहीं पूछा 60% की कह दिया, क्या फिर दोबारा फिर करोगे? 60% ही रहा। तो कितना हैंग कर रहा है? तो फिर एन की जगह क्या लिखोगे? अब समझ आ गया? अब जो उतारना उतार लो। एक अलग कॉपी मेरे लिए रख लेना, ये जो एंड में बोलता हूँ। नहीं। क्वेश्चन आपको बनाना सिखा दूंगा, तभी कुछ भी है करोगे। मैं तभी तो कह रहा हूँ, जरा वेट करो। नहीं। क्लियर? ऐसे नहीं पूछा, घुमा दिया। कहेगा 40% टेबल के ऊपर है, बाकी को ऊपर उठाने में कितना वर्क डाउन होगा, वही हुआ। मैं 60% नीचे ही रहा। नहीं। हो गया ना? वर्क एनर्जी चैप्टर पूरा खत्म हो गया था। अब कोलाइजन बोला, कैसे करोगे? फिर कोलाइजन नहीं आ रहा है, फिर वर्क एनर्जी पावर का न्यूमेरिकल क्या हुआ? नहीं, वर्क एनर्जी पावर में अगर कोलाइजन नहीं डाल रहे, वो कौन सा क्वेश्चन हुआ? वो उसको क्वेश्चन पेपर थोड़ी कहेंगे। ना, ना सर्कुलर मोशन में जा रहा है। व्हाट इज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स इधर को ही था, कराया था। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर को ही था। धागा अगर इधर को टूट जाए तो इधर को भाग जाएगा। तो दिस एंगल इज, सो वर्क डन इज, वर्क डन बाय ऑल सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। हो गया न्यूमेरिकल? ठीक है। क्लियर? अब दूसरा बोल रहा हूं। एफ दे रखा है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ड्यू टू दिस a body changes its position from cap to position। फाइंड द वर्क डन। बोलो, करो। बिना पेन चला के बोलो। ठीक है। नाउ, नाउ लुक। 28 क्या? ठीक है। नहीं, अगर वो न्यूटन, ये मीटर में कैसे पता लगा? आंसर तो हो गया, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगा? इज R2 माइनस R1। पहले R1 था ये, अब ऐसे पूछना, R1 था ये, R2 था ये, यही था ना? जो डिस्प्लेसमेंट आपने वहां लिखा, वो यहाँ पे इस डायग्राम में कहाँ से कहाँ तक है?
यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को नहीं। कैसे पता लगा इधर को इधर? R2 minus R1, that is R2 plus of minus R1। R2 के साथ R1 को उल्टा करके इन दोनों का रिजल्टेंट यही है, ये जो है वही है, नहीं हो गया? नौ फिर पूछा था, अब ऐसे पूछ रहा हूं। A body is thrown up with 70 मीटर पर सेकेंड, नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम आता है ना? ये जितना ये उतना, इसके नीचे हाथ लगा के रखा था, छोड़ दिया। ये यहां से 20 मीटर गिर गया। 20 मीटर गिरने के बाद इसका वेलोसिटी कितना, उसका कितना? स्मूथ। हाँ इसका इसका 9। 20 मीटर पर सेकेंड, वो कैसे? टोटल वर्क डन क्या? ये यहीं पर था, जब यहां से नीचे इतना आ गया, इधर को आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हो गया? 20 mg। माइनस मीन्स डिक्रीज हुआ, ठीक है नहीं? तो वही चीज इसको इधर को चलाया, इसको इधर को चलाया। ये धागे के साथ बंधा हुआ है, धागे के साथ बंधा हुआ है, स्ट्रेचेबल नहीं है। तो जो वेलोसिटी इसका होगा, इसका भी वही होगा। इसका वेलोसिटी पहले 0 था, जब यहाँ पे पहुंचा जो है वो है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम, इसका भी का स्क्वायर, उसका भी वही होगा, हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो भी रहा 20 जी का स्क्वायर रूट। नहीं समझाया? तो आपने कहा 20 ना, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा।
समझाया? अब लगाना आना चाहिए ना। अब अलग ढंग से पूछ रहा हूं, देखते हैं। कोलाइजन नहीं आएगा ये तो हो सकता है, किसी को ब्रेक कर दिया, जोड़ दिया, वो तो आएंगे। नाउ ए बॉडी इज थ्रोन अप विथ 70, ऐसे नहीं पूछ रहा। ए बॉडी इज फॉलिंग डाउन, 13.62081 मीटर फॉल कर गया। आफ्टर फॉलिंग दिस मच, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? मास दे रखा है 10 kg, a mass 10 kg starting from rest, when it has fallen down this much meter, what is its kinetic energy? बिना पेन चला के बोलना, पेन नहीं चलाना। भी निकालना पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा। इसलिए कहा था मैं समझा दूं, उसके बाद ही डाउट पूछूंगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी निकालना पड़ेगा ना, आप कह रहे हो। मैं बिना निकल के करूं? हैं? तभी कहा था ना, रुक जाओ अभी। चलो भी निकाल के करो। हैं? हैं? ना लुक, मैंने इसको 10 क्यों दिया हूं? ताकि पेन चलाना ना पड़े। कितना आया? कोई बात नहीं, अब पहले सीख लो फिर जाके, फिर बिना पेन चला के बोलोगे नहीं। यही रहा ग्राउंड, यही रहा हाइट एच, यही रहा मास एम। इसी को यहां तक उठा के यहीं पे पकड़ के रखा हूं। इसी का mg था नीचे को, तो ऊपर उठाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? mg मिनिमम। ऐसे तो mg के साथ जाएगा ही नहीं। mg mg से थोड़ा सा ज्यादा लगाया, 0.00001 ज्यादा लगाने के बाद उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, चला गया यहाँ से यहाँ तक। तो फोर्स लगाया कितना? mg। ऊपर को उठाया h, फोर्स भी इधर को, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को, थीटा इज 0, तो cos 0 इज 1। तो फिर यही रहा वर्क डन, यही रहा वर्क डन। किसने किया? है? है? नहीं, ये जो वर्क डन हुआ किसने किया? आपने किया। आपने इतना एनर्जी स्पेंड किया, वो अभी किसके पास है? तभी तो यहीं से छोड़ोगे तभी तो वापस आएगा। तो यहीं पे रहा उसका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अभी पकड़ के रखा हूं, वही समझाने जा रहा हूं, बिना भी निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं, अभी पकड़ के रखा हूं। सो काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल एनर्जी mgh। अब ध्यान से सुनना, जो कहूंगा अभी। इस जगह को कहा ए, इस जगह को कहा बी। अब छोड़ा, ऐसे छोड़ा, ऐसे नहीं, नीचे को थ्रो नहीं किया, ऐसे ही छोड़ा। मीन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, नहीं, इतना नीचे आ गया,
सपोज यहां से यहां तक, यहां से यहां तक x, यहीं पे कुछ वेलोसिटी होगा, लेट इट बी v। बोलो कितना होगा? कोई बात नहीं, आ रहा है इधर को, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, x डिस्टेंस आ गया है, जो वेलोसिटी होगा होगा। वी नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u 0 तो v स्क्वायर रहा 2, a इधर को रहा g, कितना आ गया x, v स्क्वायर आ गया। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट लेके क्या करना है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, बोलो हाफ m वी स्क्वायर तो ही रहा, 2g कैंसल। इसे सीखा क्या, इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल हाइट फॉलन, mg मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल हाइट फॉलन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो भी ख्याल रखना पड़ेगा। mg मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल हाइट फॉलन इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पहले जीरो था ना, तो पहले जीरो था, अभी 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज ही है, ठीक है। यहाँ पे अभी कितना ऊपर है, पहले h ऊपर था तो पोटेंशियल mgh था, अभी h माइनस ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा mg इंटू, अब दोनों को जोड़ दो, वही हुआ नहीं, तो यहाँ पे जितना यहाँ पे भी उतना। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिला के कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे यहां समझाया, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ना, mg इंटू जितना गिर गया, यहां हिट करने से पहले, नहीं हिट करने से पहले, बोलो सीधा बोलो, काइनेटिक एनर्जी mg, h गिर गया, और पोटेंशियल एनर्जी और गिरने के लिए और है ही नहीं, तो टोटल एनर्जी तो हर जगह सेम रहा। सीखा यह चीज नहीं, ये mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट फॉलन रहा काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसलिए इससे पहले जो भी पूछा था, मास को लिया था 10 kg, कुछ पूछा था ना अभी, ऐसे ही रैंडमली लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, मास रहा 10 kg, मैंने कहा इतना गिरने के बाद 61239.56 मीटर गिरने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो भी थोड़ी निकालेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एम जी इतना गिर गया, तो डेसिमल पॉइंट को 2 शिफ्ट कर दूंगा इधर, हो गया। तभी मैं कह रहा था वेट करो, मैं समझाने के बाद फिर डाउट लूंगा, ऐसे समझाने के बाद, ऐसे समझाने के बाद फिर जल्दी होता है नहीं फिर। अब सर्कुलर का बहुत सारे न्यूमेरिकल करना था, बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, जेई मेन एडवांस। ठीक है नहीं, अब समझ आया, अब ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे ही आ रहा है, पूछा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, बोलो
बोलो बोलो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो एम जी इंटू, अब ऐसे नहीं बोलना, एम जी इंटू 15। ए, ये वही है, ये वही मास है, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एम जी इंटू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 22। अब वेट करते हैं ना, तभी वैसे करना सर्कुलर मोशन का ही करना था न्यूमेरिकल। अच्छा अच्छा, ऐसे सिखाने के बाद ही होगा नहीं। ठीक है, अब मैं पूछूं, कितना पार्ट हैंग करके रहा चेन में? इसी में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, पानी निकल रहा है विथ वेलोसिटी भी, ये रहा दीवार, यहीं पे लग के नीचे गिर गया। तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, मोमेंटम भी तो पूछेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मैं चेंज कर देता हूँ, तेरे को आंसर याद है ना तभी। नहीं, मैं बदल देता हूँ। इधर को आ गया विथ सेम वेलोसिटी, ये रहा 60 डिग्री। चेंज इन मोमेंटम कितना है? अब गए, फंस गए ना, बस। मोमेंटम के लिए सिंबल क्या था, कितना होता था? मीनिंग क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंबल के क्या होता था? के और पी आपस में कैसे रिलेटेड है? पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू, मैंने इसे लिख दिया, ठीक लिखा? देख लेते हैं ठीक है या नहीं, राइट हैंड साइड। के की जगह लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, तो ठीक है। नहीं, तो इसी में से के इज इक्वल टू 2m। अब क्वेश्चन बोल रहा हूं, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, देन बाय व्हाट परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस? पेन चलाना पड़ेगा या नहीं, देख लोगे? Momentum increases by 100%, then by what percent kinetic energy increases? करो। Momentum increases by 100%, then by what percent is kinetic energy increases? फिर इतनी बारी आया है तो पेपर में, कैसे पता लगा इसे तो अपने में? तभी मैं कह रहा था मैं समझा दूं, उसके बाद करोगे बेटे डाउट। अब देखो ना, जो जो पूछ रहा हूँ सारी अटक रहा है और टाइम ले रहा है, या तो बोली चले इसे तुक्का मारी चल बस। अब देखो मैं कैसे करता हूँ,
ना कैसे करता हूं, फिर जनरल कर दूंगा, फिर पेन नहीं चलाना पड़ेगा। मोमेंटम के लिए सिंबल क्या था, पी। काइनेटिक एनर्जी अभी डिराइव के क्या था, पी स्क्वायर बाई 2m। डोंट रिमेम्बर लाइक दिस, पी स्क्वायर बाई 2m, जैसे मैं कह रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी कहता है मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। मेरे आगे एक इक्वल टू साइन है, एक लाइन है, ऊपर जो मोमेंटम है उसका स्क्वायर बाई 2m, ऐसे वर्ड में। नहीं, अब ध्यान से, क्वेश्चन में कह रखा है मोमेंटम इंक्रीजेस बाई 100%। एम भी क्यों लिखना है, मोमेंटम का सिंबल ही लिख के जब काम चल जाएगा, एम भी क्यों लिखूं मैंने। पहले मोमेंटम को पी कहा, अब 100% इंक्रीज हो गया तो क्या लिखूंगा, 2p। 100% इंक्रीज होना मीन्स डबल होना, पी तो था ही था, प्लस 100% ऑफ पी 2p हो गया। ये लाइन लगा रखा हूं बीच में। काइनेटिक एनर्जी कहता है मैं क्या हूं, ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। कहता है मैं क्या हूं ना, जो जो मोमेंटम है उसका स्क्वायर बाई 2m। तो मोमेंटम p था, इसका स्क्वायर बाई 2m। मैं k1 k2 नहीं लिख रहा हूं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, वो अपने आप ही बोलोगे। अब मोमेंटम कितना है, 2p। काइनेटिक एनर्जी कहता था मैं क्या हूं ना, जो मोमेंटम है उसका स्क्वायर बाई 2m। अब मोमेंटम कितना है, 2p है, तो 2p का स्क्वायर बाई 2m। ये कैंसिल नहीं करते, तभी तो स्टूडेंट हो जाते हैं। इतने को क्या कहता था, के। इतना चीज को के कहता था, इतना दिख रहा है। हाँ, पहले इधर लिखा फिर बाद में इधर लिखा। लोग इधर से इधर चलते, मैं इधर से इधर चल रहा। तो काइनेटिक एनर्जी पहले के था, अभी 4 टाइम्स हुआ। हुआ फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100। जब परसेंटेज निकालोगे, ये लाइन के नीचे जो है न्यूमरेटर में उतना कॉमन जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो परसेंटेज कैसे निकलेगा। अब समझा गया, ये तो इतना लिखना पड़ा, ये तो इतना लिखना पड़ा। जनरल कर दूंगा, उसको याद रख लेना, ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। जनरल कर दूंगा, जरूरी है कि पूछा 100%, कहा 39% इंक्रीज हो गया, फिर दोबारा फिर करोगे। कहा 62% इंक्रीज हो गया, फिर दोबारा फिर करोगे। फिर इसलिए वो कहा था थोड़ा वेट कर लो, मैं करा दूं, फिर आप डाउट ले लेना कल। जनरल कर दूंगा, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय x%, देन बाय व्हाट परसेंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। वो डिराइव कर दूंगा, उसके लिए एक्सप्रेशन बना दूंगा। अब उसी को याद रखना, फिर वैल्यू लगाना है। 100% एक्स की जगह लिख देना 100। 39% वहाँ, यहाँ जो एक्सप्रेशन में एक्स आएगा लिख देना सीधा। इसीलिए कहा था वेट करो। ठीक है, नहीं, चलो इतना ही। क्लियर, कुछ सीखा। अब कर, अब जितना करके आना। ये तो फिर हर एक ये करना पड़ता है ना, ऐसे हर एक को थोड़ी करोगे। मैं जनरल बना दूंगा, उसको फिर एक अलग नोटबुक में याद रखना। ठीक है, ओके।